नमस्कार। विकलांगों को 5% आरक्षण देने की मांग। पटना तोशिया संस्था के सचिव सौरभ कुमार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार हम विकलांगों के मात्र 3% आरक्षण देती है, जो आगे चलकर वह भी बढ़ जाती है। उन्होंने सरकार के इस दोषपूर्ण नीति में परिवर्तन की मांग करने के साथ साथ विकलांगों को 5% आरक्षण की मांग किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व और बाद भी किसी पार्टी ने विकलांगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि किसी पार्टी के लोगों ने किसी प्रकार का विकलांगों के लिए कोई घोषणा नहीं की। चुनाव के बाद भी, सरकार बनाने के बाद भी सरकार का ध्यान भी इनकी ओर नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त का फैसला। 60% से अधिक दिव्यांग कर्मियों को 60 की उम्र में रिटायर करें, ड्यूटी भी घर के पास दे। चंडीगढ़। हरियाणा के दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य दिव्यांगता आयोग ने सरकार को दिव्यांग कर्मचारियों की पॉलिसी के बदलाव करने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत दिव्यांग कर्मचारियों को घर के करीब ड्यूटी मिलेंगी। 40 या उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांग कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 की बजाय 60 वर्ष हो जाएंगी। हरियाणा दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि दिव्यांगता प्रतिशत को लेकर केस लगा था, जिस पर सरकार को आदेश दिया है कि 40% या इससे अधिक दिव्यांग कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र में रिटायर करें। धन्यवाद। बिहार में विकलांग स्कूटर योजना की हो रही अपेक्षा। केंद्र सरकार की एक योजना है राजीव इंदिरा विकलांग स्कूटर योजना। यह योजना विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इस योजना का लाभ लेकर विकलांग अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन बिहार के विकलांग जब सरकारी कार्यालयों में जाकर इस योजना के बारे में पूछते हैं कि इसके लिए फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो कर्मी जवाब देते हैं कि यह योजना केवल दिल्ली के लिए है। कई कर्मी योजना के बारे में अनभिज्ञ जताते हैं, जबकि इसी बिहार में कई विकलांगों को इस योजना से विकलांग स्कूटर मिला है। सौरभ कुमार, पटना। धन्यवाद। दिव्यांग महापंचायत 26/6/2023। मेरठ चलो मेरठ चलो। पत्ता घरना स्थल कचेरी मेरठ। अधिनियम 2016 एक्ट लागू करो। दिव्यांग के रोजगार के लिए 1 लाख से 10 लाख तक का लोन सरकार की गारंटी द्वारा नगर निगम व नगर पालिका ठेका आरक्षित होना चाहिए व आबकारी विभाग के दारू के ठेका आरक्षित होना चाहिए। सरकारी विभाग में दिव्यांगों के जो रिक्त पद बैकलॉग भर्तियां द्वारा होनी चाहिए। दिव्यांगजनों की शिक्षा व उनके बच्चों तथा उन पर आश्रित बच्चों की सभी प्रकार की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। यूडीआईडी कार्ड को बीपीएल, आयुष्मान कार्ड, रेलवे पास व समायोजित किया जाए। 2016 एक्ट को जो कानून है, जो भारत सरकार द्वारा विधानसभा व लोकसभा के पास हुआ है, दिव्यांगजनों सभी सरकारी विभागों से लागू होना चाहिए। हर थानों दिव्यांग अनिवार्य होना चाहिए। दिव्यांगजनों के बिजली व गैस की बिल की निःशुल्क होनी चाहिए। चुनाव आयोग में दिव्यांगजनों की सीट आरक्षित होनी चाहिए। दिव्यांगों का आरक्षण 15% होना चाहिए, क्योंकि दिव्यांगों पहले जो श्रेणी 7 प्रकार की थी, अब वह बढ़ाकर 21 श्रेणी कर दी गई है। इसलिए दिव्यांगों का 15% होना चाहिए। आपके अधिकार और हक की लड़ाई के लिए मेरठ चलो। ट्राईसाइकिल बैसाखी से पेट नहीं भरता, आवाज़ दो हम एक है।
मोबाइल नंबर 9412833843 या फिर 9927202976 9540571247। धन्यवाद। नमस्कार। दिव्यांग कारीगरों के उत्कृष्ट कला और शिल्प का अनुभव करें। दिव्या कला मेला 100 से अधिक दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प कौशल और उत्पादनों से सजा शानदार मेला। विभिन्न राज्यों के शानदार स्थानिक उत्पादनों की प्रदर्शनी एवं बिक्री। परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन सायंकाल 6 बजे से देश के विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट पकवान। 17 से 23 जून 2023 प्रांत 10 बजे से रात 10 बजे तक ग्रामीण हाट बाजार साउथ तुकोगंज इंदौर। आप भी सदर आमंत्रित है। सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत। धन्यवाद। नमस्कार। दिव्यांग दीपक ने स्कूटर से पूरी की 1495 किलोमीटर की यात्रा। ग्वालियर। दिव्यांगों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से शहर से दिव्यांग दीपक कुमार द्विवेदी ने 1495 किलोमीटर की दूरी स्कूटर से तय की। विभिन्न शहरों से होते हुए वह दिल्ली में आयोजित नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंचे और तथा दिल्ली में कार्यरत सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने विचार रखे। उन्होंने अपनी यात्रा भोपाल से शुरू की। गुना, ग्वालियर, मरोना, धौलपुरा, आगरा, टुंडोला, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, पनवल, फरीदाबाद, नई दिल्ली होते हुए नोएडा पहुँचे। पैरों से 80% दिव्यांग दीपक ग्वालियर के निजी संस्था में पदस्थ है। अभी तक वह कई ओलंपियाड में गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं। धन्यवाद। नमस्कार। दिव्यांगता शिविर में डॉक्टर पहुंचे और ना ही अधिकारी। घंटों परेशान रहे दिव्यांग। तिल्दा नेवरा ग्राम पंचायत रामखेड़ा में महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिव्यांगों की जांच कर उन्हें उपकरण और कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए शिविर आयोजित किया गया। शिविर के सुबह 10 बजे से ही परिजनों के साथ दिव्यांग पहुंचने लगे थे, लेकिन शिविर खत्म तक दोपहर 2 बजे तक भी न तो डॉक्टर पहुंचे और ना ही कोई भी संबंधित अधिकारी। इससे दिव्यांग घंटों परेशान होते रहे। शिविर में सिर्फ कुछ ग्रामीण पंचायतों के सचिव भी पहुंचे थे। शिविर में दिव्यांग भूखे प्यासे गर्मी में परेशान होते रहे, लेकिन उसकी पूछ परख करने के लिए वहाँ कोई नहीं पहुंचा। इस संबंध में विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि इस आयोजक की उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। दिव्यांगों के साथ ऐसा व्यवहार करना घोर लापरवाही है। वहीं समाज कल्याण विभाग के नदीम काजी ने बताया कि यह आयोजन सिर्फ उपकरण के माप के लेने के लिए किया था। धन्यवाद।